सो हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2020 की। क्योंकि देखिए अभी कोई डेट भी कंफर्म नहीं है इस एग्ज़ाम्स की, है ना। कब भी एग्ज़ाम होने वाला है और कभी भी हो सकता है, जुलाई अगस्त कभी हो सकता है। तो इसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। वैसे भी जब एग्ज़ाम नहीं है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो हम लोग सभी अब को बिल्कुल स्लो मोशन सारी चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हर दिन एक वीडियो आएगा आपके पास। सारा ही जितना कोर्स है हमारा एनसीसी का वो पूरा हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और स्पेशल बात यह है इस कोर्स की कि इसमें हम लोग टू द पॉइंट कवर करने वाले हैं। जो जो एग्ज़ाम में आता है वही वही कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आप 100% तो कोई गारंटी नहीं देता, मैं 99% आपको गारंटी देता हूँ कि आप इतने मार्क्स ला पाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये कोर्स हमारा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, हिंदी में नहीं आ रहा है, हिंदी में। तो देखो मेनली जितने भी 90% मैंने देखा है कि सभी हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये कोर्स रहेगा आपका। ओके, चलो इसमें आगे बात करते हैं कि हम लोग कैसे कवर करेंगे। देखिए ये आपको थोड़ा सा कॉमन सिलेबस जो एसडी और एसडब्ल्यू दोनों, सीनियर डिवीज़न एंड सीनियर विंग दोनों के लिए जो कॉमन सिलेबस होता है, इसमें हम लोग सारे टॉपिक नहीं लिए हैं, थोड़े बहुत लिए हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग एनसीसी कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग उसका ड्रिल पढ़ेंगे। अच्छा, एनसीसी में क्या करेंगे, कितने डायरेक्टेड हैं, कहाँ क्या है, कौन सा ऑफिसर बैठता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इनमें कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। अच्छा, इस सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि देखिए जो आपका वैसा कोर्स है ना कि राइफल से लेके वेपन ट्रेनिंग, एफसीबीसी यानी कि फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, तो ये सब का पोर्शन कहीं ना कहीं कम रहता है एग्ज़ाम में। और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम लोग कहते हैं बहुत हार्ड। अरे उसमें पूरा जीके आता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपका 70% पेपर, इवन 80% पेपर आप कह सकते हैं कि पूरा जीके से होगा। यही लीडरशिप, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह यहाँ से होगा। 20% से 30 हार्डली इतना पार्ट आपका कवर करता है ये वेपन ट्रेनिंग, एफसीबीसी, फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ड्रिल वगैरह के बारे में। तो हम लोग को कवर मेनली क्या करना है, देखो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि बहुत ज़्यादा डेटा पढ़ के जा रहे हैं कि अरे राइफल की इतनी इसकी वो है, इतनी उसकी वो है, इतना रेंज फलाना दिखाना, ये सब इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। वहाँ पे ये देखा जाता है कि कैडेट को कितना अवेयर है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, तो एनसीसी जब पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे कितने डायरेक्टेड हैं, कहाँ क्या है, कौन सा ऑफिसर कहाँ बैठता है। ओके, ड्रिल पढ़ें भाई, कुली और ड्रिल के टाइप पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, और थोड़ा बहुत ड्रिल में कहाँ इसका कैसे इन्वेंशन हुआ, इसका वगैरह वगैरह कैसे डिस्कवर हुआ, सब कुछ। ओके, फिर वेपन ट्रेनिंग पढ़ेंगे। ये देखो वेपन ट्रेनिंग में सारे हथियारों के बारे में जानेंगे। उसका लीडरशिप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह सकते हैं कि मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन अप्रॉक्स 40 to 45 मार्क्स ये कवर करता है एग्ज़ाम में। 40 से 45 मार्क्स इससे ही आते हैं, बल्कि ज़्यादा ही आते हैं। उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका ही पार्ट अच्छा खासा आता है। सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, देखो ये जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, ये टॉपिक्स 101% आते हैं और बहुत ही मार्क्स के साथ आते हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक सेवा, हेल्थ एंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य विद्या जिसको हिंदी में कहते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। और देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में, देखो इस टाइम कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो ये कोरोना का ये जो वो है, ये सेक्टर बहुत हमारा कवर करेगा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आएगा ये। इसमें आएगा कैसी दवाई कहाँ इन्वेंट हुई, क्या इसके लिए कैसे वायरस बनते हैं, या क्या होता है वायरस, क्या बैक्टीरिया, है ना, कैसे हम लोग को बच के रहना चाहिए। तो हेल्थ एंड हाइजीन तो ये समझ लो कि इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ओके, एडवेंचर ट्रेनिंग यानी कि साहसिक प्रशिक्षण, ये पैराग्लाइडिंग वगैरह वगैरह, ये तो थोड़ा वैसा है, नॉर्मल है। एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस टाइम कोरोना चल रहा है, तो इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा। एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन वगैरह वगैरह। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में क्या होगा, 6 नंबर पर जो लिखा है कि हम लोग इसको कैसे, इसके लिए बचाव के लिए लोगों को अवेयर कर सकते हैं, है ना, कैसे हम लोग सचेत कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। ओके, उसके बाद मैप रीडिंग सभी जानते हैं, मानचित्र क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला टॉपिक आता है मिलिट्री हिस्ट्री। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा कि सेना का इतिहास, कौन कौन से युद्ध हुए, कैसे कैसे, है ना, कहाँ कहाँ युद्ध में जीत हुई, क्या था, कैसे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको कवर करेंगे हम लोग। मिलिट्री हिस्ट्री, सेना का इतिहास, और ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। फेमस पर्सनालिटीज़, देखो ये थोड़ा हिस्ट्री से बिलोंग करता है। यानी कि देखो कोई भी फेमस पर्सनालिटी को ले लेंगे, रानी लक्ष्मीबाई हुई, लाल बहादुर शास्त्री हुए, महात्मा गांधी हुए, है ना, तो भगत सिंह हुए, इन जैसे लोगों का मतलब हमारा क्या रोल था, हमारी जो आज़ादी दिलाने के लिए लोगों ने काम किया है, देश को आज़ाद कराया है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसी भी रानी लक्ष्मीबाई से पूछ देंगे उनके बारे में लिखिए 10 पॉइंट। अब देखो हर एक चीज़ पॉइंट में आती है, कैसे लिखोगे, उनका जन्म, है ना, और उन्होंने कौन कौन से युद्ध करे, 1857 क्रांति में उन्होंने कहाँ से लीडरशिप की थी, कहाँ से लीड किया था, झांसी से किया था, है ना। तो इस टाइप का जो है हर एक
लीडर के बारे में 10 से 20 पॉइंट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें से मेनली हार्डली आपको 10 पॉइंट लिखने पड़ते हैं एग्जाम में और आप मार्क्स कर जाते हैं। अब देखो 10 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन 10 नहीं, हम लोग अगर 15 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना। एक्स्ट्रा लिखने से हमेशा ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, बस एक्स्ट्रा खाने से इंप्रेशन नहीं पड़ता है। ओके, सो इंडिया एंड इट्स नेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया, भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि कौन से देश से हमारी कौन सी सीमा लगती है और सीमा का नाम क्या है। जैसे कि पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। चाइना से लगती है, चाइना से तो हालांकि 3 सीमाएं लगती हैं कह सकते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ लगती है कौन सी, मैकमोहन। और ये नेपाल, नेपाल और ये वाला जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और सबसे ऊपर जो अक्साई चिन में इस टाइम विवाद चल रहा है, यहाँ पे अभी हमारे सैनिक मारे गए हैं, सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं, सॉरी, तो उन जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, तो वो पर्टिकुलर इलाका वो LOC है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भारत और पड़ोसी देश उसके साथ कैसे, जैसे भूटान है ना, बांग्लादेश है, तो म्यांमार है, इस टाइप के जो हम पढ़ेंगे इंडिया और उसके नेबर, और इनके साथ कैसे, और इनके बारे में इनके भी प्रेसिडेंट का कभी कभी नाम पूछ लेते हैं। ये बहुत सी सर्टिफिकेट एग्जाम हल्का सा ये भी ट्रिकी होता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है कि पता नहीं कहाँ से इसमें मेटाफिजिक्स लगा देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ओके, ह्यूमन राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार, मानव के कौन कौन से अधिकार हैं, मतलब है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सब चीज़ें, ठीक है, सब हिंदी में पढ़ाएंगे कि समानता का अधिकार है ना। नेशन बिल्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र निर्माण के लिए कौन कौन से फैक्टर डेवलप करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मतलब कैसे हम लोग एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षा होनी चाहिए, है ना, लोगों में ये जाति भेद, धर्म भेद, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम लोग इसमें जानेंगे। अच्छा, हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से जानेंगे, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज, और वहीं से आपके 10 से 20 पॉइंट बन जाएंगे। और आपको ज़्यादा ये चीज़ें रटनी कभी नहीं होती हैं। देखो एक चीज़ दिमाग से निकाल दो, ये चीज़ें हमेशा होती है समझने की, और समझ के ऊपर आप 10 पॉइंट, तो वहाँ पे 10 के आप 50 पॉइंट बना सकते हो। ओके, फिर इंडियन ज्योग्राफी। देखो इंडियन ज्योग्राफी सुन के ये ना सोचना कि बहुत पूरी इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल वर्ल्ड है ना, सॉरी, पूरा हम लोग हिमालयन से लेके वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। इसमें हम लोग देखो मेनली क्या पढ़ेंगे, जो हमारे NCC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम लोग इसमें रिवर्स पढ़ लेंगे, मतलब थोड़ी बहुत नदियाँ पढ़ लेंगे, हिमालय पढ़ लेंगे, है ना, और स्टेट्स पढ़ लेंगे, कौन सी स्टेट कहाँ कैसा क्या है। और इसी में हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा कि जैसे कि ये मतलब कौन सा हमारा सेना का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें। अब देखो मैं इसमें आपको ऐसे कराऊंगा, हर एक स्टेट आपको रट जाएगी कहाँ पे स्टेट कौन सी है, तो आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ऐसी ट्रिक्स से पढ़ाऊंगा ना कि एक बार में कंप्लीट। और सीरियसली यार, इस कोर्स के बाद आपको किसी बुक या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, ऐसे ही हम लोग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इससे तो अलग ही होगा, मतलब इनमें क्या होगा, फेमस पर्सनालिटीज़ होंगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि कौन सा, जैसे कि डाउरी सिस्टम जो हमारा होता है, यानी कि दहेज प्रथा, ये किसने बंद कराई या किसने चालू कराई, इस टाइप की चीज़ें हम लोग, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, FCBC यानी कि फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट और वेपन ट्रेनिंग, ये सब तो नॉर्मल है, ये यही सब बोला, इसका बहुत कम पोर्शन होता है। तो मतलब इसको ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट जितना एग्जाम पूछा गया अभी तक के, जितने प्रीवियस ईयर में पूछा गया, सब कुछ हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद फर्स्ट एड की जो प्राथमिक उपचार होता है क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें, और होम नर्सिंग भी होता है इसी का एक पार्ट। फिर जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, इसमें सभी कुछ आ जाएगा आपका। तो देखो ये अभी ऐसा नहीं है कि इतना ही पढ़ने वाले हैं, इससे बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखो इस कोर्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मंडे से, हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, आज सैटरडे है, ओके, यानी 29 जून से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम होगा ना, सीखा, तो जितने भी आपके NCC ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कर दो इसको। और इसके बाद देखो, आप लोग जो है 29 जून को एक कॉपी बना के रख दो, उसमें लिख दो NCC कुछ भी लिख दो जो आपको लिखना हो, बीट द एग्ज़ाम वगैरह वगैरह, जो कुछ भी लिखना हो, एक आप अपनी कॉपी बनाओ और पेन रखो अपने पास। मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा, टू द पॉइंट स्टडी आएगी आपको, हर एक चीज़, मतलब पूरा बिल्कुल नोटबुक सब हर चीज़ नोट करनी है आपको और अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो और हम लोग कोर्स के बाद फिर हम लोग प्रीवियस पेपर लगाना स्टार्ट करेंगे, 10 साल 15 साल मतलब इंटरनेट पे बहुत सारे हैं पेपर्स, और मैं मॉडल पेपर्स खुद भी बनाऊंगा। उस हिसाब से हम लोग पूरा ऐसा ट्रेंड हो जाएंगे ना कि एग्ज़ाम आएगा तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो हम लोग 2 घंटे में करके बैठ जाएंगे। ओके, तो ये मेरी गारंटी है आपसे। इसके बाद हम लोग देखो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। देखो इससे मोटिवेशन आता है बनाने के लिए, ऐसा अगर कोई ना शेयर आए ना लाइक आए तो फिर मैं किस लिए बना रहा हूँ, है ना। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करो, यहाँ पे आपका घंटी का आइकन बना होगा, इस पर भी क्लिक कर लेना। सब्सक्राइब लिखा होगा, मेरे चैनल का नाम यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब, और बगल में घंटी का आइकन बना होगा तो इसको भी दबा दो।
और उसके बाद शेयर करो जो सारे ही ग्रुप्स में। और हम लोग 29 जून से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल कमर कस लो और स्टार्ट हो जाओ। इससे अच्छे अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। लॉकडाउन में बिल्कुल घर पे बैठे हो, कोई काम तो है नहीं ना, और पढ़ने का भी मन नहीं होता, मैं भी जानता हूँ, मेरा भी नहीं होता, किसी का नहीं होता यार। पढ़ाई बहुत ही नीरस चीज़ अगर कह सकते हैं, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छा, देखो हार्ड वर्क होता है और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हम लोग जो है स्मार्ट वर्क करेंगे। हार्ड वर्क में क्या होगा कि आप बिल्कुल ही, अगर आपको जैसे इंडिया से आपको जम्मू जाना है तो आप पूरा हिमालय चढ़ के जाओगे, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होगा कि आप पूरा लोकेशन पता कर लो रोड की और आराम से पहुंच जाओ। तो हम लोग इसमें यही करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम लगे हैं, बिल्कुल पूरा एकदम खोद रहे हैं मजदूरों की तरह, नहीं। हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे और जितना एग्जाम्स में आया अभी तक और जितना लग सकता है कि आ सकता है, ये सारा ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। इसको लाइक करो, शेयर करो, बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और सभी को चीज़ बता दो। ओके, सो जय हिंद दोस्तों, हम लोग 29 तारीख को मिलने वाले हैं अब। ओके, बाय।